लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों मेरे चैनल पे जितने भी एमसीक्यूज है सभी ट्रिक के माध्यम से, बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पे लकी ट्रिक पे जाके आप लोग वहां जाकर प्लेलिस्ट से जितने भी वीडियो हैं सभी को देखेंगे और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी तरह से पढ़ाया जाता है। आप कितने भी बड़े डॉक्टर हो, आज का मोटिवेशन दोस्तों हम लोग पढ़ के आगे बढ़ते हैं। आप कितने भी बड़े डॉक्टर हो, खिलाड़ी हो, नेता हो या व्यापारी हो, अगर आपके चरित्र में इंसानियत नहीं तो आप दो कौड़ी के इंसान भी नहीं हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों। ये मोटिवेशन कोट आप लोगों को अच्छा लगा। और आज हम लोग दोस्तों पॉलिटी, इस वीडियो के माध्यम से पॉलिटी पढ़ेंगे। और पॉलिटी में संविधान में जो अनुसूचियाँ हैं, संविधान की अनुसूची, आज हम लोग वही चैप्टर पढ़ेंगे, एमसीक्यूज। तो चलिए दोस्तों बिडियो बिना देरी किए शुरू करते हैं और आज अनुसूची चैप्टर को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो ये दोस्तों 8 अनुसूचियां थी। यानी जब संविधान बन रहा था तब कितनी थी प्रारूप समितियां में? और प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत, इसमें ये लोग आप लोग ध्यान रखेंगे। और थी में कह रहा है कितनी थी, तो ये कितनी थी? 8। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी? तो अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी थी? तो ये 8 थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में अभी मैंने पढ़ा दोस्तों ऊपर में 8। अब चलते 5 नंबर क्वेश्चन पे। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों पहला संविधान संशोधन में। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था दोस्तों 10वीं अनुसूची। और 52वें संविधान 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची। और इसमें दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि इस 10वीं में क्या है? तो दल बदल से संबंधित कानून है। दल बदल, आप लोग जानते होंगे दल बदल कानून, जो एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। तो ये ध्यान रखेंगे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73वें संविधान द्वारा कौन सी अनुसूची? तो ये है दोस्तों 11वीं अनुसूची। और आप लोगों को पता होगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा फेमस पंचायती राज को जोड़ा गया था, पंचायती राज अधिनियम। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी दोस्तों 12वीं अनुसूची। और 74वें द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि इसमें क्या हुआ था, नगर पालिका जो था उसको लाया गया था। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस सूची में है? तो संघ शासित राज्यों और संघ शासित प्रदेश, यानी संघ में शामिल राज्यों का और संघ शासित यानी स्टेट और यूनियन टेरिटरी का उल्लेख किस में है दोस्तों? तो यह है प्रथम अनुसूची में। राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद, राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग आदि के वेतन, यहाँ दोस्तों ध्यान रखेंगे वेतन का उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है इन सभी पदाधिकारियों का? तो ये दिया गया है दोस्तों द्वितीय अनुसूची में, द्वितीय। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। और 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या शामिल है दोस्तों? तो तीसरी अनुसूची में क्या शामिल है? शपथ। देखिए दोस्तों इसमें हम लोग ऐसे ध्यान रखेंगे, तीसरी मतलब 3। और शपथ में कितने लेटर है दोस्तों? देखिए आप लोग गौर से, शपथ में कितने? 1 2 3। तो तीसरी और 3, शपथ में 3 लेटर है, इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो कुछ ऐसे भी याद करने की कोशिश करेंगे। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों की आवंटन सूची दी गई है? तो ये है दोस्तों चतुर्थ राज्यसभा में स्थानों के आवंटन। अब राज्यसभा दोस्तों आ गया, तो इसमें भी आप लोग कुछ ट्रिक थोड़ा सा ले लेंगे। देखिए राज्यसभा में स्थानों का अंतर, यानी राज्यसभा इसमें नाम में आएगा। तो राज्यसभा में देख लीजिए राज्यसभा, यानी 4 लेटर आ गया तो चतुर्थ अनुसूची। तो ऐसे करके भी कोई अनुसूची को ऐसे भी हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे।
अगर दोस्तों हमारे कॉन्शियस माइंड में एक भी क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता है और एक भी क्वेश्चन हम किसी दूसरे से सही कर लेते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि एक एक क्वेश्चन से आजकल के कंपटीशन में बाहर हो रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखें। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो ये है दोस्तों छठी अनुसूची। और छठी अनुसूची में दोस्तों हम लोगों को पता होगा कि 4 जो है वो स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। छठी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि छठी अनुसूची में 4 राज्य कौन कौन से हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस में है दोस्तों? तो ये है 8वीं अनुसूची में, यानी 22 भाषा। आप लोग देखे होंगे कि रवि किशन जो भोजपुरी के फेमस एक्टर है रवि किशन, उन्होंने क्या किया था, भोजपुरी को बोला गया था कि 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। तो ये भी करंट में भी कुछ कुछ चीज़ों के आप लोग ध्यान में रखेंगे कि आखिर रवि किशन जो पार्लियामेंट में बोलते हैं तो इसका रिलेशन जो है वो किस चैप्टर से है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कुछ इस तरह से भी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध जो है वो है किससे है? तो ये है दोस्तों भाषाओं के साथ। कितने भाषा? तो 22 भाषा। तो ये भी ध्यान रखेंगे। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो ये है दोस्तों 9वीं अनुसूची। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इसमें भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो ये है दोस्तों अनुसूची 1 में। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रावधान जो है वो मैंने अभी आप लोगों को बताया 10वीं अनुसूची 52वां अनुच्छेद 1952वां संविधान संशोधन 1985। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? फिर से रिपीटेड वही क्वेश्चन, सेम, पूछने का तरीका अलग, दल बदल। ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर में। छठी अनुसूची में मैंने आप लोगों को क्या बताया था दोस्तों? असम, मेघालय, त्रिपुरा और एक चौथा राज्य कौन सा है? मिजोरम। तो ये याद रखें। यहाँ मणिपुर की जगह मिजोरम दे देता तब तो होता ही नहीं, लेकिन मिजोरम है नहीं, इसीलिए इसका राइट आंसर मणिपुर ये हो जाएगा। अब देखना है दोस्तों अनुसूची और किसका किससे संबंध है ये मिलाना है। तो चतुर्थ अनुसूची, चतुर्थ मैंने पहले बताया था राज्यसभा में कितने लेटर? 1 2 3 4। तो चतुर्थ ए का तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और खष्ट अनुसूची यानी छठी अनुसूची जो है दोस्तों, छठी अनुसूची जो है दोस्तों उसमें क्या हो जाएगा? छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्र से यानी 4 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और अष्ट सूची जो है 8वां भाषा से रिलेटेड 22 भाषा, 9वां भूमि सुधार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से संबंधित और अनुसूची को मिलाना है। तो 8वीं अनुसूची में अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है दोस्तों? 8वीं अनुसूची से भाषा। 9वीं अनुसूची क्या पढ़ा है हम लोगों ने अभी? तो पहले 10वीं अनुसूची दल बदल, ये मिला लेंगे हम लोग। और 11वीं अनुसूची क्या है दोस्तों? पंचायती राज से संबंधित है। और लास्ट कौन बच गया? 9वीं अनुसूची। तो इसमें न्यायालय का अधिकार क्षेत्र के बाहर, इस अधिनियम में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा दोस्तों तो क्या होगा? ए का तीसरा यानी ये, और बी का पहला 9वीं अनुसूची ये, और सी का दूसरा यानी 10वीं अनुसूची दल बदल। तो इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन फिर से मैच करना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये किस अनुसूची में दोस्तों? हम लोगों ने अभी पढ़ा है छठी अनुसूची में। अखिल भारतीय सेवाएं किस में हैं? तो अखिल भारतीय सेवाएं से पहले हम लोग जान लेते हैं कि, एक मिनट दोस्तों, तो असम, मेघालय छठी अनुसूची, और बी का दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अखिल भारतीय सेवा, ये दोस्तों हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हो जाएगा वो हो जाएगा किस में? ये हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। और अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, थोड़ा सा मिस्टेक दोस्तों यहाँ पे,
असम, मेघालय, त्रिपुरा हम लोग जाएंगे दोस्तों छठी अनुसूची में। और अखिल भारतीय सेवा जो है दोस्तों वो जाएंगे हम लोग, अखिल भारतीय सेवा वो जाएंगे हम लोग किस में, तो 7वीं अनुसूची में। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो दोस्तों वो होगा किस में, दूसरी अनुसूची में। क्यों होगा दूसरी में, क्योंकि इनका वेतन वहाँ निर्धारित है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था। और अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण ये 5वीं अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलते हैं आगे दोस्तों। भारत के संविधान की अनुसूची तथा उनके विषय युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में भाषा है, ये सही है। दूसरी में क्या है, शपथ है। देखिए दोस्तों यहीं पे कन्फ्यूज़न हो गया। शपथ मैंने क्या बताया था, शपथ में 3 लेटर है तो तीसरी, और तीसरी में तीसरी अनुसूची में मैंने क्या बताया था, तीसरी मीन्स 3, और शपथ में 3 लेटर है, इसीलिए यही गलत हो जाएगा। और चौथी ये सब तो सही है 10वीं, तो इसीलिए ये सुमेलित नहीं था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। हम लोगों ने कई बार ऊपर भी पढ़ा, तो अब नो डाउट 11वीं अनुसूची, 73वां संवैधानिक संशोधन। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो ये है दोस्तों पहली अनुसूची। अब दोस्तों प्रशासनिक उपबंध को मिलाना है कितने संबंधित अनुसूचिया से, तो इसको अब हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख 15वीं अनुसूची, ये बिल्कुल सही है। महत्वपूर्ण पदाधिकारी वेतन हम लोग अभी पढ़े हैं, द्वितीय में वेतन है। और गोपनीयता और शपथ बार बार हम लोग कह रहे हैं 3 लेटर, तो तीसरी अनुसूची। और केंद्र शासित चतुर्थ अनुसूची, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का वर्णन करता है। तो ये वर्णन करता है दोस्तों, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन, चौथी अनुसूची, चौथी हम लोगों ने बताया था अभी दोस्तों, चौथी। और चौथी राज्यसभा में 4 लेटर, तो चौथी 4, तो ऐसे करके भी याद रखेंगे। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। छठी अनुसूची मैंने कौन कौन सा बताया था आप लोगों को, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो त्रिपुरा एक है इसमें, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं आगे दोस्तों। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। तो यह है पहली को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है। तो चौथी को कौन सा करता है दोस्तों, तो ये है सीटों का आवंटन राज्यसभा में। अब देखते हैं केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का 7वीं अनुसूची सही है। भाषाओं का 8वीं, ये भी सही है। भूमि संबंधी सुधार 9वीं में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। और 10वीं दल बदल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। 5वीं। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी अनुसूची नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, यानी नया कौन सा है जो नहीं जोड़ा गया है। तो ये है दोस्तों 8वीं अनुसूची, जो नया नहीं है। बाद बाकी ये सब क्या है, नया अनुसूची। अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है। तो ये है दोस्तों कौन सा, दूसरी में आप लोग जानते हैं इसमें क्या था, वेतन था। भाषाएं तो आप लोग जानते हैं कि भाषाएं जो है वो संविधान के जो 22 भाषा दिया गया है उसका तो उल्लेख दूसरी अनुसूची में नहीं है। तो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करता है। तो 11वीं जो है दोस्तों राज्य, विधानमंडल और पंचायत का। अब आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का दोस्तों। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा
द्वारा उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध और निर्वर्धन करने के लिए विनियम बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है। ये गलत है, राज्यपाल अधिकृत होता है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और वीडियो में बताए गए कुछ ट्रिक भी आप लोगों को पसंद आएगा। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।